प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बेसिस पर हम उसका डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं और कैसे ये जान पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। डाइपोल मोमेंट का हम एप्लीकेशन बता रहे हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट एंड आयनिक कैरेक्टर। डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसा सपोज कर लीजिए, एग्जांपल लेते हैं HBr का। HBr में हाइड्रोजन और ब्रोमीन ये दो एटम लगे हुए हैं जिनमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। साझे का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की ओर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो हाइड्रोजन से ब्रोमीन की ओर शिफ्ट होगा और इसका डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0.79 डिबाई मिलता है। 0.79 डिबाई। अगर हम ये मान लेते हैं, जो कि नहीं है, अगर हम ये मान लेते हैं कि HBr 100% आयोनाइज हो जाए, वाटर में डालने पर कंप्लीटली H+ और Br- में डिसोसिएट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में या तो सिर्फ H+ पर या सिर्फ Br- पर जो टोटल चार्ज होगा वो 4.8 × 10 कूलम का पाया जाएगा। जबकि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस रेडियस आर्क कह सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ये 1.41 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर पाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम इनके लिए डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू फाइंड करें, म्यू आफ्टर कंप्लीट आयोनाइजेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो म्यू वैल्यू मिली है ये रियल है। HBr में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है उसके बेसिस पे निकाली गई है और ये एज्यूम किया गया है कि जब इनको हम 100% आयोनाइज मान लें, ये इस तरह से क्लीव हो जाए कि फिर Br और H+ ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हो जाएं, इनमें कोई बॉन्ड ना रह जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इनके ऊपर जो चार्जेज होंगे वो कंपैरेटिवली इस पे जो डेवलप चार्ज है उससे ज़्यादा होंगे और ये पाए जाते हैं 4.8 × 10 कूलम। लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1.4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगा और ऐसे सिचुएशन में इनके लिए डाइपोल मोमेंट कंप्लीट आयोनाइजेशन पर जब निकाला जाएगा तो ये होगा Q × R मीन्स 4.8 × 10⁻⁻10 × 1.41 × 10⁻⁸ डिवाइड। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये सॉरी ESU होगा, डिवाइड के बाद में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के 10⁻⁻10 10⁻⁸ तो ये हो जाएगा 10⁻18 और यहाँ पर ये 4.8 है, 1.4 है। तो अगर हम इसको 5 मान लेते हैं और इसको 14 मानते हैं तो 14 5 जा 70 लगभग। चूँकि हमने यहाँ पर 0.2 वैल्यू बढ़ा दिया तो इसलिए वैल्यू कुछ बढ़ी हुई मिल रही है। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा 6.77 × 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है कि 10⁻18 ESU इज इक्वल टू होता है 1 डिवाई। तो यहाँ पर इसको आप डिवाई लिख सकते हो, या ओवरऑल ये मिल गया 6.77 डिवाई। तो अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HBr में जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो आपको कितना मिलेगा? वो देखिए मिलता है रियल डाइपोल मोमेंट अपॉन डाइपोल मोमेंट आफ्टर कंप्लीट आयोनाइजेशन। मीन्स यहाँ हो जाएगा म्यू रियल और म्यू टोटल आप कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.79 अपॉन 6.77 × 10⁻100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये पाएंगे, जैसे ये दोनों जीरो हटा दीजिए और इस पॉइंट को हटा दीजिए, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 11.69% मिलेगा, या अप्रॉक्सीमेटली 12% आयनिक कैरेक्टर इसमें पाया जाएगा। बहुत कम, 12% आयनिक कैरेक्टर। ठीक इसी तरह से
हम किसी दूसरे मालिक्यूल में भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। होप करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए, जिससे हम आपको और बेहतर और आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियोस प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू।